हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमें पढ़ना है कोयला के बारे में। जो कोयला हम कल पढ़ रहे थे, कोयला का उपयोग क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला कितने सालों में बनता है और कोयला के उत्पाद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज कि कोयला के प्रकार क्या क्या होते हैं, उसमें कार्बोनाइजेशन मेथड क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कोयला में कार्बोनाइजेशन वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोयला बनता है। तो कार्बनीकरण यानी कार्बोनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, वो धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वनस्पतिक पदार्थ जो होते हैं उनका रूपांतरण धीरे धीरे कोयला में होता है। तो कौन से पदार्थ, वनस्पतिक पदार्थों का रूपांतरण कोयला में होता है, वो भी स्लो प्रोसेस के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट बात हम कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान के बारे में। तो इसके बारे में हम क्यों बात किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के कोयले में कुछ न कुछ कैलोरीफिक मान होता है जिससे उसका ऊष्मा की मात्रा जितनी उत्पन्न होती है वो पता चलता है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, आखिर कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान होता क्या है। तो कहा गया है जब किसी 1 केजी ईंधन को जलाने में जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का प्रयोग किया गया है उसे ही हम कैलोरी मान कहते हैं। यानी यहाँ पे ईंधन की मात्रा कितनी हो चाहिए, हमेशा 1 केजी। इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए अगर मान लें हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार का, आपका कह सकते हो विभिन्न द्रव्यमान का ईंधन ले लेंगे तो हर बार कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग आएगी। इस कारण से एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है जहां से कैलोरीफिक आपका जो ये कैलोरी मान है उसका मान हमेशा एक निर्धारित मान आए। इस कारण से यहाँ पे ईंधन का मात्रा भी एक फिक्स क्वांटिटी में लिया गया है और इसमें प्रयुक्त किया गया है ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, जिसे हम कहते हैं कैलोरी मान। अब बात करते हैं इसमें इसका कुछ यूनिट भी होता होगा यानी मात्रक भी होता होगा। तो हाँ, इसका मात्रक भी होता है और कैलोरी मान का मात्रक होता है किलो जूल पर ग्राम। क्या होता है, किलो जूल पर ग्राम। अब हम बात करते हैं इसमें आगे चलते हुए कि कोयले का प्रकार कौन कौन सा होता है। कल हमने क्या पढ़ा था, कोयले का उत्पाद। आज पढ़ते हैं कोयले का प्रकार कौन कौन सा होता है, टाइप्स ऑफ कोल। तो पहला होता है इसमें पीट, इस दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रासाइट। कौन कौन सा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब आगे बात करते हैं इसमें पहले वाले की हम बात करते हैं पीट की। तो पीट का जो पहला बात है कि कोयले की यह प्रारंभिक अवस्था है। तो प्रारंभिक अवस्था मतलब क्या, कि निर्माण से पहले की, यानी कोयले का जब निर्माण हुआ उससे पहले की अवस्था है पीट की। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है फिर बात आता है, क्योंकि हम जानते हैं कोयला कार्बन का ही अपरूप है। तो आपका क्या है, कार्बन की मात्रा इसमें होती है 60% से भी कम, यानी 60% से कम कितना, 40 या 45% के आसपास या 50, इसी आसपास में इसकी मात्रा होती है जो इसमें कार्बन उपस्थित होता है। अब ये बात कहा गया है कि यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हानिकारक होता है, यानी इसमें जब हम इसे जलाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा हमारे स्वास्थ्य को। इस कारण से इसे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताया गया है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। अब इसका कैलोरीफिक मान, हम बोले थे ना इसमें कैलोरीफिक मान का हमेशा जरूरत पड़ेगा, तो ये कैलोरीफिक मान आखिर होता क्या है हमने बता दिया अभी। अब कैलोरीफिक मान इसका कितना होता है, वो 10 से 15 किलो जूल पर ग्राम होता है। कितना होता है, 10 से 15 किलो जूल पर ग्राम होता है।
अब इसमें एक नोट दिया गया है कि वो कौन सा, आखिर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो सबसे पहला, यह कम ज्वलनशील होता है, साथ साथ इसमें ज्यादा आर्द्रता होती है। आर्द्रता होने का मतलब, आर्द्रता क्या, जिस पानी के वायु में जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। तो इसी में इसमें आर्द्रता ज्यादा होगी और ऊष्मा क्षमता कम होती है, यानी जो एनर्जी उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो बोले ना अभी, स्मोक ज्यादा निकलता है और ऊष्मा कम निकलती है। ठीक है, इसका उपयोग फिर कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है, पीठ का उपयोग विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में। कहाँ पे? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में होता है। अब बात करते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट कोयले के प्रकार के बारे में। कौन सा है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या होता है? तो लिग्नाइट आखिर लिग्मम शब्द से बना हुआ है, लिग्मम, जिसका अर्थ होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। तो यह कैसा होता है? यह कोयला भूरा रंग का होता है। कैसे रंग? किस रंग का? ब्राउन कलर का, यानी भूरा रंग का। अब दूसरा आपका बात लिखा गया, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा इसमें होती है 65 से 70, यानी 65 से 70% तक इसमें कहा गया अप्रोक्स होती है। अब कहा गया इसमें फिर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसकी, यानी कैलोरीफिक मान कितना होता है? वो होता है 15 से 20 किलो जूल पर ग्राम। कितना? 15 से 20 किलो जूल पर ग्राम होता है लिग्नाइट का कैलोरीफिक मान आपका। उसके बाद ये इसमें क्या क्या आ गया, एक और पॉइंट लिखा गया है कि इसमें जो होता है लिग्नाइट में, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग देखो बहुत सारे हैं। इसका उपयोग सबसे पहले बात करते हैं तो किसमें होता है? ताप विद्युत गृह में। किसमें? ताप विद्युत गृह में। दूसरा कहाँ होता है? इसका में का उपयोग खेती के साथ साथ बायो कंट्रोल रोगाणुओं में भी होता है। उसके बाद तीसरा कहाँ होता है? तो हानिकारक रोग जो पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, ठीक है, जो आपके फसलों को खराब कर दे या पौधों को खराब कर दे, उनके संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो सिंथेटिक गैस के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन वहां मात्र 13% ही किया जाता है। फिर कहाँ किया जाता है? तो उर्वरकों के भी उत्पादन में किया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें मात्र 7% किया जाता है। फिर आपके होम हीटिंग में और ऑयल तेल जो ड्रिलिंग के द्वारा तेल निकाला जाता है उसमें कितना होता है? तो उसमें मात्र 1% होता है इसका उपयोग। तो लिग्नाइट का उपयोग इतने सारे होते हैं। अब आगे बात करते हैं लिग्नाइट के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो लिग्नाइट के प्रकार भी होते हैं, तो कौन कौन से? तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जॉयलाइड लिग्नाइट, पहला होता है जॉयलाइड लिग्नाइट, और दूसरा होता है कॉम्पैक्ट लिग्नाइट। तो जॉयलाइड लिग्नाइट को हम फॉसिल वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल वुड। और कॉम्पैक्ट लिग्नाइट को हम परफेक्ट लिग्नाइट भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आखिर बिटुमिनस क्या? बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 70 से 85% तक होती है। कितनी? 70 से 85% तक। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है घरेलू कार्यों में। कहाँ होता है? घरेलू कार्यों में, जो कि आपको ये कहा जाता है ये सबसे ज्यादा आपका उपयोग कोयला है। और किस कार्यों में? घरों के कार्यों में। और इस कारण से क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुलायम भी होता है। साथ साथ ये कहा गया है यह सुदृढ़ और काला होता है। कैसा होता है? सुदृढ़ और काला। और इसमें एक और सबसे अच्छा गुण होता है कि यह जलने पे सबसे ज्यादा उष्मा देती है। क्या देती है? ज्यादा उष्मा देती है, जिससे हमें घरों में खाना बनाने या फिर किसी और कार्य करने के लिए हमें आसानी होती है। फिर बात करते हैं इसका कैलोरी मान कितना होता है। हर में कैलोरी मान की बात हो रही है, तो कैलोरी मान इसका होता है 30 से 35 किलो जूल, या इसे कहते हैं 25 से 35 किलो जूल के बीच में। ठीक है, किलो जूल पर ग्राम या उस के बीच में होता है। ठीक है, उससे के बीच में होता है, ज्यादा नहीं होता है, उसी के बीच में होता है। ठीक है, उसके बीच तक होता है। उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उसका उपयोग होता है बिटुमिनस का आपका भाप तथा विद्युत संचालित यंत्रों में। उसके बाद उच्च कार्बन सामग्री या इसमें कम नमी होती है, इसमें कम नमी होती है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है? तो स्टील निर्माण में होता है, सीमेंट उत्पादन में होता है,
उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कोक उत्पादन में भी होता है। तो कोक हम लोग पढ़े थे किसमें, आपके कोयला के उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होता है वो हमें कोक प्राप्त होता है, और इसके उत्पादन में किसका उपयोग होता है, बिटुमिनस का उपयोग होता है। अब बिटुमिनस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो बिटुमिनस के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, तापीय कोयला और धातु क्रम कोयला। तो तापीय कोयला को हम स्टीमिंग कोल भी कहते हैं, और मेटालर्जी कोयला को धातु क्रम कोयला को कहते हैं। और धातु क्रम हमने पढ़ा किसमें, धातु अधातु में। अब बात करते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इसका लास्ट प्रकार है, अंतिम प्रकार है कि ये सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। कौन, एंथ्रासाइट। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 85 से 90%, 85 to 90% तक होती है। और यह घरेलू कामों में उपयोग इसका नहीं होता है, घरेलू कामों में उपयोग इसका नहीं होता है। और इसका उपयोग ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, यानी उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में होता है, क्योंकि इसका जो उष्मा की मात्रा बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा देता है, इस कारण से यहाँ पे इसका घरेलू कामों में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके कालिक से भी, छोटे से कालिक से भी आग पकड़ने की संभावना रहती है, इस कारण से इसका उपयोग घरेलू कामों में नहीं होता है। इसका कैलोरी मान कितना होता है, तो 35 किलो जूल पर ग्राम से ज्यादा होता है। ठीक है, 35 किलो जूल पर ग्राम से ज्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट किन सभी तत्वों को मिलकर बनाया होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिले होते हैं, जैसे कार्बन मिला होता है, एस मिला होता है, और जो इसमें मिले हुए जो ट्रेस किया हुआ तत्व, जो इनसे मिला तत्व, इनमें से कौन कौन होता है, सल्फर होता है, सिलिका ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना होता है, और साथ साथ फेरिक ऑक्साइड भी होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए, मतलब जो स्पेस है उसके हीट देने के लिए आपका उपयोग किया जाता है एंथ्रासाइट का। उसके बाद सूक्ष्म कण अक्सर फिल्टर मीडिया के रूप में या चारकोल के ब्रिकेट के घटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, चारकोल ब्रिकेट के घटक के रूप में भी। अब इसका और भी कहाँ उपयोग होता है, तो धूम्रपान के नियंत्रण के क्षेत्र में। तो यह किस अधिनियम से आया था, तो यह अधिनियम था 1993 में यूनाइटेड किंगडम का जो अधिनियम था, स्वच्छ वायु अधिनियम। इसके अनुसार इसके धूम्रपान नियंत्रण में भी एंथ्रासाइट का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नए नए वीडियो के लिए।